प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्यात्मा गोपी प्रेम पाने के लिए बहुत ध्यान से सुने, एकाग्रता से सुने। अंतःकरण हमारा शुद्ध कैसे हो, ये सुन तो बहुत बार लिया। इसी देह में हरि मिलत है, हमारे हृदय में ही परमात्मा रहता है, लेकिन हमें ये पता ही नहीं चल रहा हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कैसे करें। हमारा मन भटका हुआ है, सब नोट करो। हम सबका मन भटका हुआ है। तो सबसे पहले अपने चित्त को, मन बुद्धि चित्त को दुनिया से खींचकर एक में तो लगाओ। अब हटाओगे नहीं तो लगेगा कैसे। हमारा हाल क्या है, नहीं नहीं देखो हमें भगवान को तो पाना है, लेकिन मन कहीं से नहीं हटाएंगे। भगवान भी कसम खाए हुए हैं, माम एकम शरणम ब्रज। मैं कई बार सोचता हूं, प्रभु जी आपने ऐसा क्यों किया। प्रभु जी आपने ऐसा क्यों कहा कि सब जगह से मन हटा के मुझ में लगाओ। एक तरफ तो आप कहते हो कि सारा संसार मैं बना हूं, अब मेरा मन माँ में जाता है, पिता में जाता है, पत्नी में जाता है, बेटे में जाता है, अपने सखा में जाता है, सब में जाता है, तो क्या बुरा है जब आपने कहा मैं ही बना हूं। तो भगवान बोले यही तो हमारी गलती रही जीवन भर, हमने भगवान का नहीं माना। ये तो मेरा परिवार है, मैंने अपनी कोख से जना है, ये तो मेरा खून का रिश्ता है। ऐसे खून के रिश्ते करोड़ों जन्मों में, अरबों बच्चे, करोड़ों पति पत्नी हो चुके, कहां गए। नतीजा ठन ठन गोपाल। ये सत्य कहा भगवान ने कि वासुदेव सर्वम, सारा संसार मैं बना हूं, लेकिन हमारा मन सब में बराबर तो नहीं लगता। अगर लगता है तो आप सोच के देख लो, आपकी आंख सबको बराबर देखती है क्या। इसलिए मैंने कहा पहले चित्त को दुनिया से खींचकर एक में तो लगाओ। फिर जब तुम्हारा चित्त एक में लग जाएगा, जब दूसरे की पर्दा ही ना रहे, तो वही एक साथ सब जगह दिखता है। जब एक कृष्ण में, एक राग में, एक गुरु में लग जाए, तो वही एक जगह नजर आता है। कैसे नजर आता है वो भी बता देता हूं। आप किसी पार्क में जाइए और वहां पर छोटे छोटी कटोरियों में पानी भर के रख दीजिए। अब मुझे बताइएगा, सूर्य एक दिख सब में अलग लग रहा है, 1000 कटोरियां रख दीजिए, सबके पानी में सूर्य का अक्ष दिख रहा है।
पानी निकाल दीजिए, अब नजर नहीं आ रहा है। आपके अंदर भी वही परमात्मा है, सब में वही परमात्मा है, लेकिन ये क्या कारण है हमारा, ये मेरा नहीं, यही हमारे पाप हैं। आप और हम लोग कैसे समझ पाएंगे इन चीजों को? इसलिए मैंने कहा एक में लगाओ, फिर वही सब में नजर आएगा। एक जगह जब लगा नहीं, सब में वही देखने लगे तो चित्त बिखर जाता है। हमारा बिखरा हुआ मन है, हमारा भटका हुआ मन है, हमारे मन में सारा संसार। अब देखो कमाल की बात, आप जान के ताज्जुब करेंगे, हमारा मन कोई 1000-2000 में नहीं फंसा हुआ है, ना ना, कितनों में? 10-20 लोगों में बस। आपको रोजाना जिनकी याद आती है, जो सदा मन में बसे रहते हैं, वही आपका अंतःकरण है, वही अशुद्धता का कारण है। और आप और हम लोग समझ नहीं पा रहे। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, बार बार सोचो, भगवान को पाना किसी जन्म में कठिन नहीं था, अब भी मिला हुआ है जन्म तो, लेकिन हम संसार को पहली सीढ़ी पर रखते हैं, भगवान को दूसरी सीढ़ी पर रखते हैं। अच्छा, जिसको पहली सीढ़ी पर रखते हो उसमें भगवान को देखते हो? नहीं नहीं नहीं, उसमें शरीर का अपनापन है। शरीर मरण धर्मा है, पंचमाभूत का है, ये रेत का घर है, लेकिन हम शरीर का संबंध मानते हैं, आत्मा का संबंध नहीं मानते। आप सोचो, इसलिए पहले चित्त को एक में जोड़ना पड़ता है, एक में लगाना पड़ता है। सब मनुष्य हैं और सब में भगवान है, लेकिन जिस मूर्ति की तुम पूजा करते हो, जिसके बारे में भी तुम्हारा यही ख्याल बनेगा, जैसा सब पत्थर हैं वैसे ही हमारे पत्थर की मूर्ति है, या जैसे सब पीतल की मूर्तियां हैं वैसी हमारी मूर्ति है, तो तुम्हारी भक्ति पूर्ण नहीं है। आप सोचो, आपको अपने घर के राधा कृष्ण राम, अपने लाल जी क्यों अपने प्रिय लगते हैं? कारण सोचो, दिमाग सबको दिया भगवान ने, क्योंकि उसमें मेरे मन का भाव है, अपनापन है। ऐसे ही पहले एक में धारणा, एक धारणा, इसलिए भगवान ने कहा माम एकम, माम एकम, पहले मन मुझ में लगाओ, फिर मैं सब में दिखने लगूंगा। गोपियों को दिखने लगा, हमें नहीं दिखता, लाख कोशिशें करो। हम क्या कहते हैं, पहले समझना पड़ेगा, हमारे घर में जो मूर्ति है वो सच्चित आनंद भगवान की है। ये बोलती है, हंसती है, खेलती है। इसी तरह अगर ऐसे ही समझोगे कि ऐसे दुनिया में सब साधु, ऐसे ही हमारे गुरुजी, तो तुम्हारा भाव नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। सबको अपने गुरु से प्रेम होता है। ईश्वर से मिलाने वाला मूर्ति खास अपने लिए होती है, भगवान के रूप में प्रकट होने वाली। अब कहो सब तो भगवान के हैं, सब भगवान के नाम सफल नहीं होंगे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं थी, आज भी कठिन नहीं है। एक धारणा मन में धारो,
अपना एक प्रीतम परमात्मा का कोई स्वरूप बना लो, बस। आप सोचो, रामचरितमानस में उस समय की बात याद दिला रहा हूं जब केवट भगवान के चरण धो रहा है। सोचो कैसा दृश्य होगा। जब भी मैं कोई निवेदन करता हूं, लीला बताता हूं, तो उस समय अपने चित्त में आंखें बंद करके वैसा भाव बनाओ। कम से कम लीला में तो बनाओ, खाली सुनो नहीं, शब्दों से नहीं, रूप ध्यान भी करो लीला का। जब केवट भगवान के चरण धो रहा है तो क्या मतलब, भगवान के चरणों का दर्शन करो। बड़ा प्यारा दृश्य है। भगवान का एक पैर धोता है और उसे निकालकर कठौती से बाहर रख देता है मिट्टी पर, और जब दूसरा धोने लगता है तो पहला वाला पैर गीला होने से, जमीन पर रखने से धूल भरा हो जाता है। केवट दूसरा पैर बाहर रखता है, फिर पहले पैर को धोता है। एक एक करके एक एक पैर को 7-7 बार धो डाला। कहता है प्रभु कठौती में रखिए, दूसरा मेरे हाथ पर रखिए ताकि मैला ना हो जाए। सोचिएगा, जब भगवान ऐसा करते हैं तो जरा सोचिए क्या स्थिति होगी यदि एक पैर कटौती में और दूसरा केवट के हाथ में। भगवान जब दोनों पैरों से खड़े नहीं हो पाते तो केवट से कहते हैं, केवट मैं ऐसे गिर जाऊंगा। क्या मैं गिरूंगा नहीं? एक पैर तेरे कठौती में रखूं और एक पैर तेरे हथेली पे रखूं धुला हुआ। केवट बोला, चिंता क्यों करते हो प्रभु? ध्यान से सुनो, केवट ने कितनी बड़ी शिक्षा दी कि चिंता क्यों करते हो प्रभु, दोनों हाथों को मेरे सर पर क्यों नहीं रखते? मेरे सर पर रखकर खड़े हो जाइए, फिर नहीं गिरेंगे। जैसे कोई छोटा बच्चा जब उसकी माँ उसे स्नान कराती है तो बच्चा माँ का सर पकड़ लेता है, कंधा पकड़ लेता है। भगवान आज देख रहे हैं। आप सोचो, ये भगवान और भक्त की लीलाएं हैं। भगवान केवट से बोले, भैया केवट मेरे अंदर का अभिमान आज टूट गया। देखो मैंने कहा था ना, भगवान ने क्या कहा था कि गोपियों के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं, अहम भक्त पराधीना। मैं इनसे हार जाता हूं गोपियों से। अरे राम भी कह रहे हैं, कभी ये भाव मन में आया? भगवान कह रहे हैं केवट से, केवट मेरे अंदर का अभिमान आज टूट गया। केवट बोला, प्रभु क्या कह रहे हो? भगवान बोले, सच कह रहा हूं केवट, अभी तक मेरे अंदर ये अभिमान था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूं। अभी तक मुझे अभिमान था मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूं, पर आज पता चला भक्त भी भगवान को गिरने से बचाता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं तो आपको निवेदन करता हूं, भगवान को पाना कभी कठिन नहीं था। अपने चित्त को जो आपको प्रिय लगे, राम में लगे, कृष्ण में लगे, सीता में लगे, राधा में लगे, लक्ष्मी में लगे, विष्णु में लगे, एक में एकाग्र करो। जैसे एक सूर्य सब में नजर आता है, ऐसे एक प्रेम सब में नजर आने लगेगा। अब बोलो, हम ब्रज की महिमा को ऐसे नहीं समझ सकते। ब्रज की महिमा बड़ी अपरंपार है। ब्रज की महिमा को जानने के लिए बहुत एकाग्रचित होना पड़ता है।
देखो ध्यान से सुनिएगा, ये जो ब्रज भूमि है, हम लोग अगर बुद्धि से सुनेंगे तो पल्ले नहीं पड़ेगा, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ सुनिएगा। ये जो ब्रज भूमि है ये गोलोक से सीधे आई है। गर्ग संगीता में आया कि ये भूमि मृत्यु लोक की भूमि नहीं है, दिव्य लोक से आई है, दिव्य लोक से। सोचो, एक दिन गोलोक में युगल सरकार श्री राधा कृष्ण विराजमान थे, सखियां सेवा कर रही थी। दरवाजे पर चंद्रानना सखी हाथ में बैंत लिए खड़ी थी। देखो वहां की लीला सुना रहा हूं, गोलोक की, भगवान के लोक की। धरती कैसे आई है नीचे। अब आपके ऊपर है, आप कितनी श्रद्धा कितना विश्वास करते हैं मुझे नहीं पता। दिव्य लोक में युगल सरकार राधा कृष्ण विराजमान थे, सखियां सेवा कर रही थी। दरवाजे पर चंद्रानना सखी हाथ में बैंत लिए खड़ी थी। इतने में वहां ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि सब देवता दरवाजे पर पहुंच गए और भीतर घुसने लगे। तो गोलोक में हर किसी को प्रवेश नहीं मिलता। चंद्रानना सखी ने बैंत फटकारा, कौन हो तुम। देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, ब्रह्मा को नहीं पहचानती, इंद्र को नहीं पहचानती, शंकर को नहीं पहचानते, पूछती है कौन हो, हटो जाने दो। चंद्रानना बोली, देखो जैसे घर में बहुत सारी मक्खियां भिनभिनाती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान की सखी कहती है जैसे घर में बहुत सारी मक्खियां भिनभिनाया करती हैं, वैसे यहाँ ब्रह्मा रुद्र इंद्र चंद्रमा और वरुण रोज चक्कर काटते रहते हैं। उनको भीतर प्रवेश करने का मौका नहीं मिलता। तुम पहले अपना परिचय पत्र लाओ। अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोटि कोटि ब्रह्मा शंकर रहते हैं। आप लोग सोच नहीं सकते, भगवान के शरीर के एक एक रोए में अनंत ब्रह्मांड हैं, अनंत शंकर हैं। हर ब्रह्मांड का अलग ब्रह्मा अलग शंकर होता है। तो भगवान की सखी ने क्या कहा, किस ब्रह्मांड से ब्रह्मा हो तुम। अब तो सब देवता लोग चुप हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि सखी, हम उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं जिसमें भगवान का वामन अवतार हुआ था। क्या बोले, हम उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं जिसमें भगवान का वामन अवतार हुआ था। वे फिर त्रिविक्रम बनकर पांव से विश्व को नापने लगे। तब उनके पांव का अंगूठा जाकर ब्रह्मांड के शिरोभाग में लगा और वो ब्रह्मांड फट गया। तब गंगा जी की धारा हरहर करती हुई गिरने लगी। हम उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं। तो अब सखी बोली, अच्छा बैठो। अब मालूम पड़ा कि जहां भगवान ने वामन अवतार लिया था, ये खबर राधा कृष्ण भगवान के पास पहुंची। देवता बुलाए गए और उन लोगों ने जाकर प्रार्थना की कि महाराज अवतार ग्रहण करो। ये ब्रह्मा शंकर इंद्र इत्यादि देवता प्रार्थना करते हैं भगवान से, क्या आप अवतार लेकर आइए पृथ्वी पर। श्री कृष्ण ने कहा, हाँ चलेंगे। वे चले गए। श्री राधा रानी रूठ गई। ये लीला बता रहा हूं कि यहां पर भूमि कैसे आई वृंदावन की। बोली, हमसे सलाह नहीं करी, ऐसे ही मान लिया मृत्युलोक में चलेंगे, तुम अकेले जाओगे क्या। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अकेले नहीं जाएंगे, तुमको भी ले चलेंगे। राधा रानी ने बोली, हम ऐसे नहीं जाएंगी। जहां वहां जमुना जी
नहीं, स्नान कैसे करेंगे? वहां वृंदावन नहीं तो वन का आनंद कहां से आएगा? वहां गिरिराज नहीं तो पहाड़ पर हम लीलाएं कैसे करेंगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा जी, जो जो तुमको प्रिय है। अब ध्यान से सुनो, ये तीन चीजें, यमुना जी, गिरिराज जी और वृंदावन की भूमि, ये तीनों चीजें भगवान के गोलोक से आई है। और ये गौएं, ये गोपियां, ये सखियां, ये कदम के वृक्ष, ये ग्वाल बाल, समूचा वृंदावन गोलोक धाम से आया है। आप और हम लोग अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। जैसे आप कहीं जाते हो, शादी में, ब्याह में अपना पूरा परिवार लेके जाते हो, तो जो संत महात्मा भगवान के लोक में जा चुके, वो भगवान के साथ लीला करने आते हैं। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। श्री राम जय जय राम।